क्या आपको कभी खाना निगलने में तकलीफ होती है या खाना निगलते वक़्त आपका खाना अटकता है सीने में? या आपने कभी बहुत ज़्यादा सीने में जलन की शिकायत की है? अगर हाँ, तो आपको इसोफेजियल कैंसर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट कि इसोफेगस का कैंसर क्या होता है, क्यों बनता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे स्प्रेड करता है, क्या उसके ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं और क्या हम इसोफेजियल कैंसर को क्योर कर सकते हैं कि नहीं। मैं हूं डॉक्टर असित अरोरा। आई एम अ जीआई एंड एचपीवी ऑन्को सर्जन इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली। और आज हम बात करेंगे इसोफेजियल कैंसर के बारे में डिटेल में। हमने एक और वीडियो भी बनाया था हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, जिसमें हमने इसोफेगस के कैंसर और उसके ट्रीटमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था। वो भी आप रेफर कर सकते हैं। सो इसोफेगस का कैंसर होता क्या है? इसोफेगस बेसिकली एक फूड पाइप होती है जो खाना आपके मुंह से आपके पेट तक लेके जाती है, पैसेज है। ये ट्रैवर्स करता है आपके नेक से चेस्ट और फिर एब्डोमेन में। इसोफेगस की जो इनर लाइनिंग होती है, जो उसका म्यूकोसा होता है, उसमें जो कैंसर डेवलप होता है उसे हम इसोफेजियल कैंसर बोलते हैं, जो कि आमतौर पे 2 टाइप का होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या एडिनोकार्सिनोमा। अब ये कैंसर बनने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, बनता क्यों है? सो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो है इसोफेजियल कैंसर का, वो है स्मोकिंग, सेकंड इज अल्कोहल, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसको कि आप कंप्लीटली इग्नोर कर दें, जो सालों साल बना रहे, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। इसोफेजियल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, क्योंकि एक ये नैरो पैसेज है, इसमें कोई भी ग्रोथ होगी या गांठ बनेगी, तो सबसे पहला सिम्टम ये आएगा कि आपको खाना निगलने में अटकन होगी। शुरुआत में ये आप कोई भी हार्ड फूड लेंगे, फॉर एग्जांपल सैलेड्स लेंगे या रोटी लेंगे, तो वो अटक सकती है। और जैसे जैसे ये कैंसर ग्रो करता है, ये आपकी अटकन भी बढ़ती चली जाएगी। आप पेशेंट रियलाइज करते हैं कि शुरू में सिर्फ रोटी अटकती थी, बाद में उन्होंने जब दलिया खाना शुरू किया तो वो भी अटकने लगा, उसके बाद जूस भी अटकने लगा या दूध भी अटकने लगा। दैट मीन्स कैंसर वॉज ग्रोइंग, एंड एज इट वॉज ग्रोइंग, जो इसोफेगस का जो पैसेज है वो नैरो होता चला गया, जिसके कारण से खाना ज़्यादा अटकने लगा। सो ये इसोफेजियल कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इनिशियल सिम्टम होता है। लेट स्टेजेस में, क्योंकि आदमी या कोई भी इंसान इस प्रॉब्लम से जो ग्रसित है, वो खाना प्रॉपर नहीं खा पाता है, तो इसके कारण से उनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, भूख लगनी बंद हो जाती है। एडवांस स्टेजेस में जब कैंसर थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन रह सकता है। इनिशियल स्टेजेस में आमतौर पे कैंसर्स पेनलेस होते हैं, बट लेटर ऑन बहुत ज़्यादा पेन रह सकता है, जो आपकी चेस्ट में जा सकता है पेन। कई बार आपको उल्टी हो सकती है, जिसमें ब्लड हो सकता है, या ट्यूमर जब ब्लीड करता है तो आपके ब्लड, आपके जो स्टूल का कलर है वो ब्लैक हो सकता है। सो ये सब सिम्टम्स हैं जो आपको आगाह कर देंगे कि हाँ भैया, ये इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। सो इफ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, बी वेरी वेरी केयरफुल एंड सीक अ मेडिकल एडवाइस इमीडिएटली। इसोफेगस कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। हम एक एंडोस्कोपी करते हैं, जिससे एक एंडोस्कोप कैमरा जिसके मुंह पे लगा होता है उसको अंदर डालते हैं, वहाँ से इसोफेगस को, इनर लाइनिंग को देखते हैं, वहाँ से अगर कहीं पे कोई ग्रोथ दिखती है तो उसकी बायोप्सी लेते हैं, एंड यू कंफर्म इट एज अ इसोफेगस कैंसर। उसके बाद बारी आती है स्टेजिंग की, जिससे हमें पेट स्कैन या सीटी स्कैन से किया जाता है, एंड देन कम्स द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। नाउ बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या इसोफेजियल कैंसर को क्योर किया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल, इसोफेगस कैंसर को क्योर किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि वन, वी शुड डिटेक्ट इट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। तो अगर आप अपने सिम्टम्स के प्रति जागरूक हैं, अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है और डायग्नोस करके आपका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर सकता है, तो आपके क्योर रेट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बनिस्बत इसके कि आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंचे, आपका इसोफेगस का कैंसर इसोफेगस के से निकल के आसपास के लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड हो गया, या अनफॉर्चुनेट केसेस में अगर वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में चला गया, फॉर एग्जांपल लिवर में या बोन्स में या लंग्स में। सो स्टेज 4 कैंसर को क्योर करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, स्टेज 1, 2, 3, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ अचीविंग अ क्योर। क्योर किया कैसे जाता है? इसोफेगस कैंसर में आमतौर पे हम मल्टी मोडालिटी थेरेपी का यूज करते हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन से कैंसर को श्रिंक किया जाता है, उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। और आमतौर पर ये सर्जरीज या तो रोबोटिक पद्धति से होती हैं या लेप्रोस्कोपिक पद्धति से होती है, जिससे कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है, बहुत एनहांस्ड होती है, और बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म आउटकम हमें मिलते हैं। सो इन अ नटसेल, अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि
इसोफेगस कैंसर की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं। डोंट इग्नोर देम, प्लीज सीक एन एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस। थैंक यू सो मच।